नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर पीएम मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर में योगा किया और इस खास कार्यक्रम में 135 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसको लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का कार्यक्रम दर्ज हो चुका है, जिसमें 135 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी ने बच्चों बूढ़ों के साथ में योगा किया और योगा करने से पहले पीएम मोदी ने दमदार भाषण भी दिया, जिसमें पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत से योगा जरूर, इंटरनेशनल योगा की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। साथ ही इस खास कार्यक्रम में कई बड़े बड़ी हस्तियां भी शामिल हुए। तो आज का दिन पीएम मोदी के लिए एक बेहद खास, साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। क्या क्या हुआ योग दिवस के मौके पर? देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए कि आप 130 प्लस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को एक जगह इकट्ठा करके आप हिंदुस्तान की वैभव इतिहास का जो प्रसारण कर रहे हैं, दुनिया को जो बता रहे हैं, और साथ में जो भाषण देकर के प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के इतिहास का और हिंदुत्व का जो परचम लहराया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को आज गर्व करना चाहिए कि हमने एक इससे बड़ा स्टेज तो कुछ नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के में जाकर के आप योग दिवस मना रहे हैं और तमाम लोग वहाँ पे अलग अलग मुल्क से आकर के आपके इस जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ये तो एज ए इंडियन हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले या फिर यूरोप में रहने वाले, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले जितने भी हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको आज उनका जो क्या कहते हैं स्टेटस अपने अपने विदेश के उन मुल्कों में आज 7वें आसमान पे चला गया। आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो वो क्या संदेश देना चाहते थे और ये दूसरे देशों के लिए कितना बड़ा संदेश है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, लेट एवरीवन बी हैप्पी एंड लेट एवरीवन बी हेल्दी, ये जो उन्होंने अंत किया वो उस पूरे भाषण और इस समारोह और योग के जरिए पूरी दुनिया में शांति का कैसे प्रचार प्रसार होना है, कैसे इंडियन इथॉस को आप अगर पूरी दुनिया में उसको अगर आप फैलाएं तो ये मार काट, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, ये सब के सब जो है वो खत्म हो जाएंगे। योग के का मतलब उन्होंने समझाया कि यहाँ इतने सारे देश के लोग एक जगह बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं। ये अपने आप में एक योग है। योग का मतलब पीस, पीस विथ वन सेल्फ एंड पीस विद द वर्ल्ड। तो ये जो है शांति का मैसेज, और उन्होंने ये इसलिए कहा कि बहुत सारे इस तरह के ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और ख़ास करके अमेरिका में जैसे हम लोग अभी वो वीडियोस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लगाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये एक शांति का संदेश है जो निकलता तो भारत से है, लेकिन भारत का इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं है। कोई इसके ऊपर जो है हमारा पेटेंट किया हुआ नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया में पीस और पूरी दुनिया को स्वस्थ करने का संदेश है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 9-10 सालों में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की छोटी छोटी चीज़ों को, इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहते हैं कि सॉफ्ट पावर, और हिंदुस्तान और खासकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने अपने स्टेटस को इसलिए इतना बड़ा कर पाए हैं हम लोग, क्योंकि आज हिंदुस्तान से तमाम मुल्क जितने भी, जो आप देखिए, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो यूएस हो,
तमाम मुल्क हिंदुस्तान को एक सुपर पावर इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ पे गरीबी नहीं है, या हम डेवलप हो गए, या हमारे पास आर्सेनल है, हमारे पास हथियार है, हम जो है बहुत ताकतवर मुल्क है। इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए कि हम जो दुनिया में कायम करना चाहते हैं, एक इकॉनमी, बढ़ता हुआ इकॉनमी तो है, लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए हम थ्रेट नहीं हैं, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं हैं, हम अपनी विचारधारा को थोपते नहीं हैं। ये आप ये समझिए कि क्या पैरेलल आज प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रॉ किया है कि एक तरफ चाइना है जो अपने जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, या फिर जो अपना जो वामपंथी मार्क्सिज्म जो उनकी विचारधारा है, उसके जरिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि 2050 तक पूरी दुनिया में हम जो है वामपंथ को, मार्क्सिज्म को हम फैला देंगे, सरकारें उस तरह की होंगी जो वामपंथी विचारधारा पे कायम होगी, काम करेगी। और हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग यूएन में जाकर के कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया और पीस। तो इंडिया का मैसेज पीस है, डेमोक्रेसी है, अच्छा एनवायरनमेंट है। ये सारी चीजें जो आप हिंदुस्तान के एक हर मुल्क की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। चाइना पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ विलन है, हिंदुस्तान एक उभरता हुआ हीरो है। यही आज संदेश गया है। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश में राजनीति भी जमकर हो रही है। अभी तो जब पीएम मोदी योगा कर रहे थे तो सोनिया गांधी का एक वीडियो आता है, वो वीडियो संदेश में पूछती है कि मणिपुर के वायलेंस को लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो वहीं विपक्षी एकता की जो बैठक होनी है उसको लेकर अब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि पीएम मोदी को 23 तारीख को जवाब मिल जाएगा। इस तरह की राजनीति देश में क्यों? देखिए, दिक्कत यह है कि विपक्ष जो है वो आइडियालेस हो चुका है। विचारधारा की दृष्टि से पूरी तरीके से वो दरिद्रता के एकदम बिल्कुल धरातल पर चला गया है। उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि किस वक्त क्या कहना चाहिए। मैं देख रहा था, वो अमेरिका गए हैं, उससे पहले राहुल गांधी गए थे। जिन जिन लोगों से राहुल गांधी मिले आज, और यूपीए सरकार के दौरान आज सोनिया गांधी आकर के भाषण दे रही है मणिपुर के बारे में। आपने मणिपुर के बारे में क्या किया? आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ये जब यूपी की सरकार थी, आपने मिशनरीज को अंदर घुसा करके आप वहां पे आर्म्स की सप्लाई करवा रहे थे। चाइनीज के लिए आपने पूरे बॉर्डर्स खोल दिए थे। ये हिंसा, ये हथियार, ये बॉम्ब, ये पूरा असलहा जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, वो किसकी वजह से है? आप खैर, ये दिन आज नहीं है कि इनकी राजनीति के ऊपर, घटिया राजनीति के ऊपर बातचीत की जाए। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और कुछ लोग, वो होता है शादी ब्याह के मौसम में या फिर मोहल्ले में अगर आप कोई पर्व त्यौहार भी करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कुछ मोहल्ले में होते हैं जो काएं करते रहते हैं। हिंदुस्तान का विपक्ष उसी तरह के लेकिन ट्रांजिस्टर। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट में एक साथ 135 देश के प्रतिनिधि योगा कर रहे हैं, पर भारत में एक भी विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक भी तस्वीर ट्वीट नहीं की। देखिए, दिक्कत क्या है, ये जो विपक्ष है ये भ्रष्टाचारी विपक्ष है। इनको स्कैम करने से फुर्सत नहीं है। परिवारवादी पार्टी चलाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास पे इनको आज तक कभी गर्व नहीं हुआ। मैं तो कांग्रेस पार्टी की दरिद्रता से मैं आश्चर्यचकित हूं। ये राहुल गांधी, जब पहली बार योग दिवस मनाया गया था, इसने ट्रेन डॉग, उनका जो डॉग स्क्वाड का एक जो एक्सरसाइज हो रहा है, उसकी तस्वीर डाल के योगा डे के ऊपर इसने मजाक उड़ाया था। आज हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी को वो फोटो रिलीज करना पड़ता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपसाइड डाउन शीर्षासन कर रहे हैं। ये पार्टी शीर्षासन कर रही है। देश की जनता सब कुछ देख रही है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन लीडर कैसा है, कौन चोर है, कौन पुलिस है, कौन चौकीदार है और कौन उचक्का है। ये सारे, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जनता का भी अधिकार होता है इन पॉलिटिशियंस को जज करने का। जो आज हुआ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, और विपक्ष अगर गर्वान्वित महसूस नहीं कर रहा है
तो ये विपक्ष की विचारधारा में कुछ न कुछ जरूर केमिकल लोचा हो गया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी अमेरिका में है, अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज है। पहले ही दिन पीएम मोदी ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे पे आज पीएम मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर में 135 देश के प्रतिनिधियों के साथ एक मंच पर योग किया है, जिसको लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और पीएम जिस तरह से भाषण दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेशनल योगा डे भारत से आया है, लेकिन इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। मतलब वो एक एकता का संदेश पीएम मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स से दिया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।